कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सुबह उठते हैं, पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं, एक काम खत्म होने से पहले दूसरा शुरू हो जाता है। फोन की घंटियां, ईमेल, मीटिंग्स और जिम्मेदारियों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। दिन के अंत में आप थके हुए बिस्तर पर पहुंचते हैं, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता है, इतना व्यस्त रहने के बावजूद ऐसा क्यों लगता है कि मैं उन चीजों पर काम ही नहीं कर पाया जो वास्तव में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थीं। यही सवाल एक ऐसी खोज की शुरुआत बनता है जो जीवन और काम को देखने का नजरिया बदल देती है। धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि सफलता का संबंध केवल अधिक घंटे काम करने से नहीं है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह परिणाम नहीं मिलते जिनकी वे उम्मीद करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अपेक्षाकृत कम समय में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। अंतर उनकी प्रतिभा में नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि वे अपनी ऊर्जा, ध्यान और समय का उपयोग कैसे करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे घंटे होते हैं जब उसका मन सबसे अधिक स्पष्ट होता है, विचार सबसे अधिक रचनात्मक होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता अपने शिखर पर होती है। यही वे क्षण होते हैं जब व्यक्ति वास्तव में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। लेकिन अधिकांश लोग अपने इन सबसे मूल्यवान घंटों को पहचान ही नहीं पाते। वे अपनी सर्वोत्तम ऊर्जा को ईमेल के जवाब देने, छोटी मोटी समस्याएं सुलझाने या उन कार्यों में खर्च कर देते हैं जो जरूरी तो लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनके जीवन की दिशा तय नहीं करते। परिणाम यह होता है कि जब सबसे महत्वपूर्ण काम करने का समय आता है, तब तक उनकी ऊर्जा और एकाग्रता काफी हद तक समाप्त हो चुकी होती है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि समस्या समय की नहीं, बल्कि समय के गलत उपयोग की है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, जीवन एक नए दृष्टिकोण से दिखाई देने लगता है। व्यक्ति अपने दिन को केवल घंटों में नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तरों में देखना शुरू करता है। वह समझता है कि कुछ समय ऐसा होता है जब वह सबसे अधिक उत्पादक और रचनात्मक होता है, कुछ समय ऐसा जब वह सामान्य कार्य आसानी से कर सकता है, और कुछ समय ऐसा जब उसे आराम और पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। जब वह अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अपनी सर्वोत्तम ऊर्जा वाले समय में करना शुरू करता है, तब परिणाम आश्चर्यजनक रूप से बदलने लगते हैं। धीरे धीरे उसके जीवन से वह अपराध बोध कम होने लगता है जो हर समय व्यस्त रहने के बावजूद अधूरेपन का एहसास देता था। वह सीखता है कि हर अवसर को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, हर निमंत्रण का उत्तर हमें देना जरूरी नहीं है, और हर समस्या को स्वयं हल करना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार वास्तविक प्रगति उन चीजों को छोड़ने से आती है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन से अनावश्यक शोर को हटाना शुरू करता है, तब उसके सामने वे कार्य स्पष्ट होने लगते हैं जो वास्तव में उसके भविष्य को आकार दे सकते हैं। समय के साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सफलता और थकान एक ही चीज नहीं है। लंबे समय तक अत्यधिक काम करना किसी उपलब्धि का प्रमाण नहीं है। यदि किसी उपलब्धि की कीमत लगातार तनाव, टूटते रिश्ते, खराब स्वास्थ्य और मानसिक थकावट है, तो वह सफलता अधूरी है। सच्ची सफलता वह है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अपने स्वास्थ्य, परिवार, मित्रों और आंतरिक शांति को भी बनाए रख सके। जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, यह उन अनुभवों का संग्रह है जो हमें संतुष्टि और अर्थ प्रदान करते हैं। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण एहसास सामने आता है, आराम समय की बर्बादी नहीं, बल्कि भविष्य की उत्पादकता में किया गया निवेश है। जिस तरह एक खिलाड़ी लगातार अभ्यास के साथ साथ पर्याप्त विश्राम भी करता है, उसी तरह हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए समय देना आवश्यक है। जब मन और शरीर को पुनर्जीवित होने का अवसर मिलता है,
तब रचनात्मकता बढ़ती है, निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन में उत्साह बना रहता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका सबसे बड़ा संसाधन पैसा नहीं, बल्कि उसका ध्यान है। दुनिया की हर चीज उसके ध्यान को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया, लगातार आने वाले संदेश, दूसरों की अपेक्षाएं और अनगिनत विकर्षण उसके मन को टुकड़ों में बांट देते हैं। लेकिन जब वह अपने ध्यान की रक्षा करना सीख जाता है और उसे केवल उन चीजों पर केंद्रित करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं, तब उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। समय बीतने के साथ उसका जीवन पहले की तुलना में अधिक शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके परिणाम कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। अब वह हर समय व्यस्त नहीं दिखता, फिर भी अधिक काम पूरे करता है। अब वह हर अवसर के पीछे नहीं भागता, फिर भी अधिक अवसर उसके पास आते हैं। अब वह लगातार तनाव में नहीं रहता, फिर भी उसकी प्रगति पहले से अधिक तेज होती है। कारण यह है कि उसने अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे सही दिशा में लगाना सीख लिया है। अंततः यह कहानी हमें एक गहरे सत्य तक पहुंचाती है। अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का अर्थ हर दिन स्वयं को थका देना नहीं है। इसका अर्थ है अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहचानना, अपनी सर्वोत्तम ऊर्जा को उनके लिए सुरक्षित रखना और उन चीजों को साहसपूर्वक छोड़ देना जो केवल व्यस्तता पैदा करती हैं, लेकिन वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती। जब व्यक्ति ऐसा करना सीख जाता है, तब वह केवल अधिक सफल नहीं बनता, बल्कि अधिक संतुलित, अधिक शांत और अधिक संतुष्ट भी बनता है। तभी वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सचमुच अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जीना शुरू करता है। आखिरकार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कितना व्यस्त रहे, बल्कि यह है कि हमने अपने समय, ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग किस दिशा में किया। जब इंसान अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देना सीख जाता है, अपने ध्यान को भटकने से बचाता है और अपनी सर्वोत्तम ऊर्जा को सही जगह निवेश करता है, तब उसकी सफलता केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके जीवन में संतुलन, शांति और संतुष्टि भी लेकर आती है। सच्ची जीत तब मिलती है जब हम हर दिन के अंत में यह महसूस कर सकें कि हमने केवल समय नहीं बिताया, बल्कि उसे सार्थक बनाया। और शायद यही अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जीने का वास्तविक अर्थ है। कम भागदौड़, अधिक स्पष्टता, कम तन।